Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation। हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। चार इंटरवल दिए गए हैं, तीन इंटरवल दिए गए हैं, दो लास्ट वन जो है उसमें लिखा है नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में जो है आपका जो फंक्शन है इसको ये ओपन इंटरवल मानना है। तो इसमें हमारा फंक्शन जो गिवन है वो क्या नहीं है, डिक्रीजिंग है, वो चेक करना है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इधर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, x टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। अगर मैं इसका डेरिवेशन फाइंड करता हूँ f डैश x तो मुझे क्या मिलेगा, 100 x टू द पावर 99 एंड साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, राइट। ओके, अब देखना, अब हमें चेक करना है टर्न बाय टर्न सारे इंटरवल में कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मेरा पहला इंटरवल लेके देख रहा हूँ कि जब x बिलोंग्स टू क्या हो, 0 to 1। ओके, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो इसका डेफिनेटली मतलब ये हुआ कि 100 x टू द पावर 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें कोई फर्क मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब cos x की बात करें तो cos x के लिए एक चीज समझनी है हमें कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में मतलब कि 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 ये फर्स्ट इंटरवल है। अगर इसमें हम बात करें तो cos x हमारा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही होता है, राइट। अब हमें जो देखना है ना वो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि 0 to 1 जो है वो रेडियन वैल्यू है। इधर ये जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू है, रेडियन। तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, देखो 1.57 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इसके इक्वल टू मैं 3.14 रखूँ हाफ होके क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि cos x जो है वो इसमें ग्रेटर देन 0 ही होगा। आया समझ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिखा है पाई के फॉर्म में, ये ऐसे वैल्यू लिख के बोला। बट अब हमें जो पूछा गया है ना वो ऐसा पूछा गया कि अगर आपका x इन बिटवीन 0 to 1 हो तो cos x क्या होगा। हम सब जानते हैं डेफिनेटली कि cos x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि देखो 1.57 तक जाते हैं तो भी पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे तो बोला सिर्फ 1 तक जाना है तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट मींस f dash x is always greater than 0 for all x belongs to 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, इसका मतलब कि f of x is increasing on 0 to 1। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारा, हमें डिक्रीजिंग का पूछा है, पहले ऑप्शन में इंक्रीजिंग है। कैसे मैंने लिखा वो सब आप समझ चुके हो बहुत ही अच्छे से। माय सेकंड ऑप्शन इज लेट्स से बी ऑप्शन जो है वो हमें दिया गया है पाई बाई 2 टू पाई। ओके, तो व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई तो आई कैन राइट कि 100 x to the power 99 is always greater than 0 and when x belongs to pi by 2 to pi, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या नेगेटिव होता है बराबर, तो cos x जो है वो लेस देन 0 होगा। बट इन दोनों में से मैं ऐसा भी बता सकता हूँ, इधर से आगे मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि 100 x to the power 99 is always greater than cos x। ये भले ही नेगेटिव हो बट ये उससे बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, आप सब जानते हो कि cos x की नेगेटिव वैल्यू एट द मैक्स -1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, देख लो 100 आ सकती है ना। 100 से मतलब आगे 100 है तो वो वैल्यू तो और ज्यादा होनी चाहिए,
तो इधर से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दैट्स व्हाई एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई. Okay, so that f of x is increasing on pi by 2 to. सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं चलेगा क्योंकि उसमें भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हुआ. हम ऑप्शन देखते हैं थर्ड 0 टू पाई बाई 2. थर्ड ऑप्शन में चेक कर दे. देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन सी मेरे पास जो है वो x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास 0 टू पाई बाई 2. ओके, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 0 टू पाई बाई 2 के लिए अगर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है तो दैट मीन्स कि 100 x to the power 99 is always greater than 0. If x belongs to 0 to pi by 2, सोचो x belongs to 0 to pi by 2 के लिए cos x क्या होगा वो भी greater than 0 होगा. That means f of x हमारा जो f dash x जो है पूरा हमारा कि 100 x to the power 99 plus cos x वो पूरा greater than 0 हो जाएगा. That means f of x यहाँ पे भी क्या हो जाएगा is increasing on 0 to pi by 2. ठीक है, तीनों ऑप्शन के लिए अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है उसके लिए हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा. मतलब कि आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन बी, नन ऑफ दिस. ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया है. यहाँ पे जो ट्विस्ट होता था वो मैंने यहाँ पे बताया है कि 0 to 1 में कॉस की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो. रेडियन वाली चीज समझी है, आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको समझ में आ गया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है हमें, क्या बोला गया है कि for what values of a the function f given by f of x is equal to x square plus ex plus 1 is increasing on 1 to 2. ये हमें बोला गया है. अब देखना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे हम. तो कौन सी ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा 1 to 2 में. सबसे पहले तो f of x हमारे पास जो है वो हम लिख देते हैं दैट इज x स्क्वायर प्लस ex प्लस 1. अब मैं अगर f डैश x फाइंड करूं तो वो मुझे क्या मिलने वाला है 2x प्लस a मिलने वाला है. अगर मैं यहाँ से f डैश x को 0 इक्वेट करता हूँ देन आई विल गेट 2x प्लस a इज इक्वल टू 0. दैट मींस a इज इक्वल टू माइनस 2x. ओके, तो e की वैल्यू क्या मिली है हमें माइनस 2x. देखना अब इसको मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ कि हमें क्या बोला गया है कि अगर x हमारा x बिलोंग्स टू 1 to 2 है तो इसका मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. फंक्शन इज इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब ये भी हुआ ना फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो कि अगर मेरा x लाई कर रहा है 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 देन f डैश x क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होता है. ओके, बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया देखो e की वैल्यू अगर चाहिए हमें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ग्रेटर देन 0 रखना है तो यहाँ पे x की जगह पे मैं ये ऐसा पुट कर सकता हूँ. ध्यान से समझना. 2x पहले बना रहा हूँ. ठीक है, 2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4. अब माइनस 2x चाहिए हमें तो माइनस इसके लिए भी ये सेम ही होगा f डैश x 0. मतलब माइनस लगा है तो ये माइनस 4. इनइक्वालिटी की साइन ये ऐसा चेंज हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2. That implies that f dash x is greater than 0. अब इसका मतलब ये होता है कि माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू माइनस 2. इसके लिए भी हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा.
ए की लिस्ट वैल्यू पूछी है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहे, तो ए की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, हम सब जानते हैं कि द लिस्ट वैल्यू of a is nothing but -4। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये इसकी लिस्ट वैल्यू है ए की, ठीक है। ये इसके बीच में रहेगा ना तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और उसमें से माइनस लिस्ट वैल्यू जो है वो -4 है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 3 नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर समझ में नहीं आएगा तो इसमें आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो। देखो क्वेश्चन मैं आपको रीड करके समझाता हूँ कि मीनिंग क्या है। नंबर जो क्वेश्चन का 15 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज। अब इसका मतलब हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। Prove that the function f given by f of x is equal to x plus 1 by x is increasing on I। अब disjoint from -1 to 1 जो है उसका मतलब क्या है कि पूरी नंबर लाइन अगर मेरे पास ये है तो इसमें ये -1 इधर है, ये 1 इधर है। इससे डिसजॉइंट का मतलब है कि इसको निकाल के जो बचा है वो इंटरवल की बात कर रहे हैं। कोई एक इंटरवल I दिया है, I इंटरवल क्या है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, क्योंकि -1 और 1 से 1 के बीच से डिसजॉइंट किया गया इंटरवल, मतलब उसका यही हुआ कि ये इंटरवल के अंदर मेरा जो फंक्शन गिवन है वो इंक्रीज है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, इसका मतलब ये हुआ जो मैंने यहाँ पे समझाया वो कि डिसजॉइंट करना है, किससे डिसजॉइंट करना है, पूरी नंबर लाइन में से एक इंटरवल जो है वो हटा दो तो जो नंबर बचा है वो इंटरवल है। तो आई अपने को जो दिया है वो ये इंटरवल है। अब इसमें आपको प्रूव करना है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे f of x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x। सो f डैश x क्या हो जाएगा मेरा इधर x 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ सबको, जिसको नहीं पता है कि 1 अपॉन x का डेरिवेशन अगर करें d बाई डी एक्स तो वो -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो f डैश x मुझे ऐसा मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इंटरवल में ये प्रूव करना है कि -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी में ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और x बिलोंग्स टू -∞ to -1, इसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे x जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। दैट मींस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 अपॉन x स्क्वायर करूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम 0 नहीं कंसीडर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंफिनिटी वाली चीज नहीं आएगी। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो 1 अपॉन x स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये पॉजिटिव है बट ये कभी आप एक समझ लो ये कभी है ना 1 नहीं होने वाला, बिकॉज हमारा x किसके बीच में है, देखो -∞ लेस देन x लेस देन -1। अगर हम -∞ लेस देन x स्क्वायर लेस देन इसको हम लिखे तो 1 भी तो लिख सकते हैं, पॉजिटिव करेंगे तो। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे लिखेंगे 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी x स्क्वायर। तो अब देखो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर थोड़ा सा उल्टा अगर इसको किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 तो 1 हो जाएगा, इसको 1 अपॉन में लिखते हैं तो ये 0 लेस देन 1 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 1। इसको कैसे लिखा है मैंने फिर से बता रहा हूँ, इसका अगर मैं इनवर्स करूंगा तो ये 1 अपॉन 1 तो 1 रहेगा, ये 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये मैंने इधर लिखा है 0 लेस देन 1 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 1। तो ये आंसर जो हमारा है 1 अपॉन x स्क्वायर वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, इन बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f डैश x जो है f डैश x
वो क्या है 1 माइनस 1/x², वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये आंसर कभी 1 नहीं होने वाला है, तो इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। अगर 1 से छोटा है तो ये आंसर ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। दैट मीन्स f of x is increasing on minus infinity to 1, इस -1, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू -1, इसमें ये इंक्रीजिंग रहेगा। ध्यान से समझ लेना मैंने कैसे बताया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इसको तो समझना ही है, ये वाला। अब जो दूसरा इंटरवल है उसको चेक कर लेते हैं। दूसरा इंटरवल हमारा था कि फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। अब हम सब जानते हैं कि अगर 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी है तो 1 लेस देन x² लेस देन इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसका रिवर्स उल्टा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/1 मतलब 1, ये 1/x², ये 0, बट साइन चेंज हो जाएगी, मतलब कि 0 लेस देन 1/x² लेस देन 1। तो फाइनली अगेन ये हो जाएगा कि f डैश x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x² है, ये भी ग्रेटर देन ही 0 रहेगा। सो f ऑफ x जो है वो इज इंक्रीजिंग ऑन 1 टू इंफिनिटी। अब इसको हम इक्वेशन 1 बोल दें या तो रिजल्ट 1 बोल दें, इसको रिजल्ट 2 बोल दें, तो फ्रॉम 1 and 2 we can write from 1 and 2 we can say that f of x is strictly increasing on I क्या है वो सबको पता, बिलोंग्स टू क्या है, मतलब क्या है I इंटरवल, जो माइनस इंफिनिटी टू -1 नियर 1 टू, राइट। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू guys, thank you.